मैच तो था वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, लेकिन इस मैच पर नजर बनी हुई थी पूरे हिंदुस्तान की, पूरे इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट के फैंस की, क्योंकि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मुकाबला डिसाइड करने वाला था कि भारत सेमीफाइनल तक पहुंचेगी कि नहीं। लेकिन दर्शकों, सबसे खुशखबरी भारतीय फैंस के लिए आ रही है कि जैसा रिजल्ट हम चाहते थे, साउथ अफ्रीका की जीत हम चाहते थे, और वैसा ही हुआ है। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को कंप्लीटली शैटर करते हुए इस मुकाबले को जीत लिया है और अब भी भारतीय टीम की उम्मीदें बरकरार हैं। अब टीम इंडिया को सिर्फ इतना करना है कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दोनों को हरा देना है और उसके बाद क्वालिफिकेशन का, सेमीफाइनल पहुंचने का जो स्पॉट है वो कंफर्म हो जाएगा। यानी अब भारत की किस्मत भारत के हाथ में है। अब भारत का सेमीफाइनल जाना सिर्फ भारत का खेल तय करेगा। कोई नेट रन रेट का चक्कर नहीं दर्शकों। अब यहां से सीधे तौर पर अगर भारत जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दोनों को हराता है तो बिना किसी प्रॉब्लम के सेमीफाइनल पहुंच जाएगा। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मुकाबला आज बेहद रोमांचक तो नहीं रहा, लेकिन आज इसी वजह से भारतीय टीम के अंदर जश्न का माहौल है। पहले वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी करने आई और शुरुआत में ही इतने सारे झटकों के बाद एक तरफ तो लग रहा था कि यह मैच 100 रन के पार भी नहीं जाएगा, वेस्ट इंडीज 100 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि ब्रैंडन किंग और शाही होप, इनके अलावा कोई भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज नहीं चला। शिमरॉन हिटमायर 2 पे आउट हो गए, रोवमन पावेल 9 पे आउट हो गए, रोस्टन चेज भी 2 रन पे आउट हो गए, शोफिन रदरफोर्ड भी 12 रन पर चलते बने। लेकिन इसके बाद दर्शकों, जेसन होल्डर जो पूर्व वेस्ट इंडीज के कप्तान हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों में से एक है, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और 49 रन की एक शानदार पारी खेली। सिर्फ 31 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के लगाए और उनका साथ दिया रोमारियो शेफर्ड ने 37 गेंदों में 52 रन बनाए, 3 चौके और 4 छक्के लगा के इस गिरते पड़ती वेस्ट इंडीज की पारी को 176 के पार ले गए। एक ऐसे टोटल के पार ले गए जो डिफेंडेबल था, जिसको डिफेंड किया जा सकता था। लेकिन भैया, साउथ अफ्रीका फेवरेट्स बन के सामने आ रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप के। पिछले वर्ल्ड कप में भी वो फाइनल तक पहुंचे थे और इस वर्ल्ड कप में भी जिस हिसाब का उनका प्रदर्शन चल रहा है दर्शकों, ऐसा लग रहा है कोई उन्हें हरा नहीं पाएगा। भारत को शिकस्त दी और आज वेस्ट इंडीज को इतनी कन्विंसिंगली हराया, भारत को भी बड़े मार्जिन से हराया, वेस्ट इंडीज को भी बड़े मार्जिन से हराया। और ये कहना गलत नहीं होगा दर्शकों कि साउथ अफ्रीका इस वक्त इस वर्ल्ड कप की सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम नजर आ रही है, जो भारत और वेस्ट इंडीज जैसे जायंट्स को भी हरा कर आ रही है। कप्तान मार्करम ने खेली कप्तानी पारी और पूरा भारत आज मार्करम चिल्लाएगा, क्योंकि 46 गेंदों में 82 रन बनाए, 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से उन्होंने अकेले ही इस मैच को पलट दिया और भारतीय फैंस को ज्यादा परेशान नहीं किया। नर्वस थे ना भारत के फैंस, लेकिन ये वन साइडेड मैच उन्होंने बना दिया। क्विंटन डिकॉक ने 24 गेंदों में 47 रन बनाए, 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से। रायन रिकल्टन ने भी 28 गेंदों में 45 रन बनाए और 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर यह मैच समाप्त हो गया। साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से उस मुकाबले को जीत लिया है और ग्रुप 1 के टेबल टॉपर्स के तौर पे वो इमर्ज कर चुके हैं। एंड इस बात की भी लगभग गारंटी हो गई है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ऑफिशियली अब तक भी सिर्फ इंग्लैंड ही ऐसी टीम है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की है, वो भी दूसरे ग्रुप में है, ग्रुप 2 में है, अपने दोनों मैचेस जीत चुके हैं। और अब फाइनली साउथ अफ्रीका ने भी 2 मुकाबले जीत लिए हैं। आज फिर मुकाबला है भारत और जिम्बाब्वे का। अब भारतीय फैंस को सिर्फ इतनी दुआ करनी है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जीतो, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जीतो और सेमीफाइनल में प्रवेश करो। जो पिछला मुकाबला था, साउथ अफ्रीका की हार के बाद जो कई सारे प्रश्न खड़े हो गए थे, हमारी क्वालिफिकेशन के चांसेस 20 से 22% रह गए थे, वो अब वापस बढ़ जाएंगे। और अब सब कुछ निर्भर करेगा 1 मार्च को होने वाले उस मुकाबले में, जब भारत और वेस्ट इंडीज एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। वो मैच अब एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह खेला जाएगा। अब भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.